Hello everyone. So today we will going to learn good manners in English. ठीक है, तो हम लास्ट में हमने पढ़ा था ग्रीटिंग्स के बारे में. ठीक है, आज हम गुड मैनर्स पढ़ने वाले हैं और ये पार्ट 1 है. ठीक है, इसका दूसरा पार्ट आएगा तो उसके लिए देखना वीडियो. ठीक है, गुड मैनर्स क्या होता है? जो हम थैंक यू कहते हैं या फिर प्लीज़ है, आई एम सॉरी, एक्सक्यूज़ मी, या और जो भाव आप बताते हैं, किसी को प्रकट करते हैं, ठीक है, आदर भाव प्रकट करते हैं, उसे हम गुड मैनर्स कहते हैं. अब उसे इंग्लिश में कैसे यूज़ करें वो हमें देखने का है. ठीक है, तो कुछ कौन से प्रकार के हो सकते हैं वो देखिए. तो सबसे पहले है प्लीज़, थैंक्स, वेलकम, काइंडली, allow me, after you, sorry, excuse me, pardon, that is all right, it's my pleasure. ठीक है, तो इतने हमारे प्रकार के कुछ है, मैंने इधर बताए वो इतने प्रकार के हैं. ठीक है, हम सारे एक एक करके पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में. ठीक है, गुड मैनर्स इन इंग्लिश. ओके, सो सबसे पहले है प्लीज़. तो प्लीज़ हम क्यों कहते हैं? कुछ बताने के लिए. फॉर एग्जाम्पल आप देखिए. ठीक है, ये 3 एग्जाम्पल है. गिव मी योर पेन. आप किसी को पेन मांग रहे हैं तो आप सीधा ऐसे कहेंगे गिव मी योर पेन, तो पेन तो दे देगा, लेकिन कैसा लगेगा कि तुम अपनी पेन दो. उसके अच्छा मुझे कुछ और बोलना हो तो मैं क्या बोल सकता हूँ? मे आई हैव योर पेन प्लीज़, या फिर मे आई बोरो योर पेन प्लीज़. हम अगर प्लीज़ लगा देते हैं उसमें, ठीक है, तो आपका आदर दिखेगा और जो सामने वाले हैं उसको पसंद भी आएगा और वो आपसे खुश होएगा. ठीक है, दूसरा है गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर. ठीक है, मुझे पानी का ग्लास दो. उसके अलावा आप क्या कह सकते हो? अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़. तो हमने प्लीज़ ऐड किया तो ये आदर दिखा रहा है कि क्या आप मुझे पानी का ग्लास दे सकते हो, या मुझे पानी का ग्लास दीजिए प्लीज़. ठीक है, फिर अगर टाइम पूछना है कि व्हाट इज़ द टाइम. ठीक है, व्हाट इज़ द टाइम, तो आप क्या पूछ सकते हो? टाइम प्लीज़. मुझे आप कृपा करके टाइम बताएंगे क्या? या आप पूछ सकते हैं व्हाट इज़ द टाइम प्लीज़. क्या टाइम क्या हुआ है. ठीक है, और यस प्लीज़, यस आई विल ड्रिंक इट. आपको कोई ऑफर कर रहा है तो आप सीधा ऐसा नहीं कहते हाँ लाओ मैं पी लेता हूँ. फिर आप क्या कहेंगे? यस लाइए मैं पी लेता हूँ. ऐसा आप कह सकते हो प्लीज़ में. ठीक है, तो इंग्लिश में प्लीज़ का ऐसा ही यूज़ आपको करने का है. ठीक है, आप प्रैक्टिस करिए मोर सेंटेंस बनाने की, और वो सेंटेंस आप लिखिए अपनी नोटबुक में, या फिर आप इधर कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि इसके बारे में, तो दूसरे लोग भी उसे पढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है. अब थैंक यू के बारे में हम देखेंगे. ठीक है, थैंक यू कब, कैसे और कब बोला जाता है. ठीक है, तो सबसे पहले है when someone do your work or give something to you in return you can say. ठीक है, कोई आपका काम करके दे रहा है या फिर आपको कोई चीज़ दे रहा है तो इन रिटर्न में, मतलब आप ऐसे ही उनको रहने मत दीजिए, कुछ ना कुछ कहेंगे. तो आप क्या कह सकते हो? थैंक यू, थैंक्स, मैनी मैनी थैंक्स टू यू, एंड थैंक यू वेरी मच. अब इनके प्रकार भी अलग अलग है. ठीक है, देखो थैंक्स जो है वो आप सिर्फ फ्रेंड्स को कह सकते हो. ठीक है, क्योंकि वो इनफॉर्मल लैंग्वेज है. डैट मीन्स वो आपका थोड़ा रिस्पेक्ट कम दिखाएगा थैंक्स. और फ्रेंड्स में क्या होता है कि वो आपको चलेगा कि आप उनको कहेंगे तो थैंक्स. ठीक है, थैंक यू आप सभी को कह सकते हो, फ्रेंड्स, अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को. ठीक है, अपने अगर बॉस हो तो बॉस को कह सकते हैं. अब आपको ज़्यादा खुशी हो रही है और आप बहुत सारा थैंक यू कहना चाहते हो तो आप क्या कह सकते हो? मैनी मैनी थैंक टू यू, या फिर थैंक यू वेरी मच. ठीक है, तो ये दोनों आप जब बहुत खुश हो और ज़्यादा थैंक यू कहना चाहते हो, धन्यवाद करना चाहते हो, तब आप थैंक यू ये वाला कह सकते हो. दूसरा है क्या है कि when someone is giving something but you don't want to take it, then you can say. कोई आपको चीज़ दे रहा है, ठीक है, और आप उसे लेना नहीं चाहते तो आप क्या कह सकते हो? नो थैंक्स. ठीक है, इधर कॉम आएगा, नो और थैंक्स. मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल आपने पेट भर के भी खा लिया है, ठीक है, रात का. अब क्या है कि आपके पास आइसक्रीम है, आपने 2 कप भर के आइसक्रीम भी खा ली. अब एक
भाई आ रहा है आपका, वो एक और आइसक्रीम लेके आ रहा है, ठीक है, लेकिन वो आइसक्रीम आपको नहीं खानी, तब जो आपका भाई आपको आइसक्रीम दे रहा है तो आप उसको क्या कह सकते हो? नो थैंक्स। तो सामने वाला समझ जाएगा कि अब आपको आइसक्रीम नहीं खानी है, ठीक है। तो थैंक्स के ऐसे यूज़ है कब और कैसे करने का है ये। अब तो थैंक यू तो आपने कह दिया, अब आपको कोई थैंक यू कहता है तब आप क्या करोगे? तब आप कह सकते हो, ठीक है, उसके लिए भी रूल्स है। When someone say thanks to you, in return you can say, कोई आपको थैंक यू कहता है तो आप क्या कह सकते हो? It's all right, sorry, it's all right, it's fine, my pleasure, welcome, you are welcome और no mention, ठीक है। सारे का मतलब क्या होता है कि आपका काम करके मुझे खुशी हुई, ठीक है, आपका काम करके मुझे खुशी हुई, या फिर धन्यवाद कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा आपको कहने का होता है, ठीक है। एक बार हम फिर से देख ले कि प्रोनाउंसिएशन कैसा है सबका। इट्स ऑल राइट, इट्स फाइन, माई प्लेजर, वेलकम, यू आर वेलकम, नो मेंशन, ठीक है। अब इसमें आपको इट्स क्या होता है, तो इट इज़ ऑल राइट ऐसा बोला जाता है, लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म करके क्या बोला जाता है? इट्स, ठीक है। और इसमें यू आर भी है तो उसका भी देख लीजिए, ठीक है। यू आर का फुल फॉर्म क्या है? यू आर वेलकम होता है, लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म बना दिया है और उसको भी बोला जाता है यू आर, ठीक है। तो आज हम इधर तक रखते हैं, बाकी के जो वर्ड्स हैं वो हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय।